Start with the name of Allah, who is beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay बेटा, let's move towards our today's lecture. Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट किया था. आज हम जो है वो बायो का चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे, बायो इनर्जेटिक्स. सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि बायो इनर्जेटिक्स जो है ये होता क्या है. बायो इनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एनर्जी रिलेशनशिप और जो एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, उसकी स्टडी को जो है वो बेटा हम कहते हैं बायो इनर्जेटिक्स. फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं उनके लिए एनर्जी सोर्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ओवरऑल जो है वो बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम भी देते हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है या लॉस किया जाता है. तो हम कहते हैं कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होता है बिटवीन एटम्स. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा तो उसे हम कहेंगे बेटा ऑक्सीडेशन. और जब कोई एटम जो है वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन. इसके अंदर एनर्जी की जो सबसे बेस्ट हमारे पास रिसोर्स है या एनर्जी करेंसी है वो आ जाता है एटीपी. एटीपी किसकी एब्रीविएशन थी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी वाज डिस्कवर्ड इन 1929 बाय कार्ल लॉमन. जो है 1929 में जो है वो बेटा इसे एक जो साइंटिस्ट थे कार्ल लॉमन, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था. And was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz Lipman in 1941. और 1941 में एक हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लिपमैन. उन्होंने जो है वो एटीपी को कहा कि एटीपी जो है वो मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मोलिक्यूल है सेल के अंदर, और इसी बात के लिए जो है वो उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया. The major energy currency of all cell is a nucleotide called adenosine triphosphate. किसी भी सेल के अंदर या तमाम सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम कहते हैं adenosine triphosphate. It is the main energy source for majority of the cellular functions. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो है वो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके लिए जो मेन एनर्जी सोर्स है वो क्या है? एटीपी. For example, synthesis of macromolecules, DNA, RNA and proteins. उसके अलावा जो है वो मूवमेंट यानी कि किसी भी किस्म की जो मटेरियल्स की मूवमेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्सोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस वगैरह, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं इनके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से. दी एबिलिटी. उसके बाद हमारा जो टॉपिक है एटीपी, अक्सर इस पे नोट आ जाता होता है कि एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी. एक्सप्लेन इट या वेरीफाई इट या जस्टिफाई इट. ठीक है, क्वेश्चन आता होता है एग्जाम्स में, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का. द सेल्स एटीपी इज द सेल्स एनर्जी करेंसी, जस्टिफाई इट. यानी कि इस चीज़ को प्रूव करें कि एटीपी जो है वो सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करता है. The ability of ATP to store and release energy is due to its molecular structure. ATP की जो ability है एनर्जी को स्टोर करने की या एनर्जी को रिलीज करने की वो किस वजह से है? इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से है. ये आपको आगे जो है वो डायाग्राम दिखाई गई है.
इसमें जो है वो आपको दिखाया गया है कि एटीपी जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है बेटा। एक इसके अंदर जो है वो हमारे पास होता है, एक मिनट, एक इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक इसके अंदर पेंटोस शुगर होती है, और एक इसके साथ जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो ये बनाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ईच एटीपी मोलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट होते हैं। एडिनिन, एडिनिन क्या है? अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं, सिंगल रिंग भी होती है और डबल रिंग भी होती है। तो जो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें से एक हमारे पास है एडिनिन। उसके अलावा इसके अंदर एक पेंटोस यानी कि 5 कार्बन शुगर होती है जिसे हम कहते हैं राइबोस, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये आपको डायग्राम में जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब एनर्जी कैसे रिलीज होगी एटीपी में से? द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट इज इंडिकेटेड बाय द टिल्ट। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स को आपस में अटैच करता है और उसे जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ट के ज़रिए से। एक सेकेंड जी। एंड इट इज़ अ हाई एनर्जी बॉन्ड, ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड एज इट ब्रेक्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द एटीपी। जब हमारी बॉडी के अंदर किसी जगह पे एनर्जी रिक्वायर होती है तो बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। जैसे ही ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एटीपी से सेपरेट हो जाएगा। जब 3 एटीपी होते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। जब एक उसमें से टूट के अलहदा हो गया तो पीछे बच जाएगा एडीपी जिसे हम कहेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप के या एक फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से बेटा टोटल 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये देखें एटीपी को हाइड्रोलाइज करेंगे पानी के अंदर, ये टूटेगा और ये क्या बना देगा? एडीपी। एक तो बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। In common energy reactions, only the outermost of the 2 high energy bonds breaks. When this happens, ATP becomes ADP, adenosine diphosphate, and 1 organic phosphate is released. ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को जो है वो explain की है। In some cases, ADP is further broken down to AMP. लेकिन कुछ cases में क्या होता है, मज़ीद energy require होती है तो ADP जो है वो फिर break down होगा। अब जब 2 फॉस्फेट थे तो वो था डाइफॉस्फेट। जब ये मज़ीद ब्रेक डाउन होगा इसके अंदर से बेटा एक और फॉस्फेट निकल जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा? एक फॉस्फेट। फिर हम उसे कहेंगे AMP यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रा डायरी नोट कर लें। लर्न क्लास वर्क जो है वो जितना भी हमने पढ़ा एटीपी के अबाउट वो सारा आप लर्न करेंगे और राइट क्या करेंगे जी आप? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 विंटर पैक के क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 42 एंड 43 पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक जो है वो बेटा आप लोग अपने विंटर पैक जिन पे कर रहे हैं उन रजिस्टर्स के ऊपर आप लोग जो है वो नोट डाउन करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 and 10 from winter pack page number 42 and 43। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।